मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे भगवान भी कैसे हैं? जब देखो तब अवतार लेते रहते हैं, कभी कृष्ण का, कभी राम का, कभी नरसिंह का। हमारा खुदा देखो एक है, अल्लाह एक था, एक है, एक ही रहेगा, उसका कोई अवतार नहीं होता। वो अपनी शिक्षाएं देने के लिए पैगंबर को भेजता है, और पैगंबर तो हमेशा आते हैं जाते हैं, बदलते नहीं हैं। बताओ, ये जो तुम्हारे भगवान हैं ये बार बार क्यों उतार लेते हैं? अब बीरबल तो ठहरे बुद्धिजीवी प्राणी। उन्होंने कहा, महाराज कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं इसका उत्तर आपको प्रैक्टिकल रूप में, वास्तविक रूप में देना चाहूँगा, करके दिखाना चाहूँगा। राजा ने कहा ठीक है, चलो चलता है। बात आई गई हो गई। अब बीरबल के दिमाग में तो एक बात थी भाई, क्योंकि उन्होंने उनके धर्म पर कटाक्ष किया था। एक दिन बीरबल ने जहाँपनाह से कहा कि राजा जी चलिए नौका विहार के लिए, देखिए कितना खूबसूरत समा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, ऐसे में नौका विहार का आनंद ही कुछ और है। अकबर जी तैयार हो गई, ठीक चलो। तो बीरबल ने जो जहाँपनाह की दासी थी उसको भी ले लिया, और साथ में बिल्कुल जो राजकुमार, ऐसा बच्चा छोटा था, गोदी में ले लिया, उसको कह लेके बैठ जाओ। अब दासी को सब कुछ पढ़ा सिखा रखा था कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। तो नाव में दासी उस बच्चे को लेके बैठी। राजा ने कहा, अरे इसका क्या काम, इसको महलों में रहने। बोले, अरे राजा जी चलिए, ये भी विहार कराएगा, इसको भी आनंद लेने दीजिए। अकबर जी मान गए। तो जब वो नदी में, यमुना नदी पहले भरी हुई थी, अब तो पानी नहीं है उसमें, लेकिन पहले वो लबालब भरी हुई थी, उसमें जब विहार करने निकले तो जैसा कि बीरबल ने दासी को सिखा रखा था, दासी ने अचानक ऐसे से हिली और झट से जो बच्चा गोदी में ले उसने उठाकर फेंक दिया, अपना तरिया चरित फैलाना शुरू कर। अरे मैं क्या करूं, अरे राजकुमार गिर गया। अब राजा ने आओ देखा न ताओ, झट से कूद पड़े और तैरते हुए गए, उस बच्चे को बचा लिया। जब लेकर देखा, अरे वो तो बिल्कुल मोम का पुतला था, बिल्कुल राजकुमार की तरह। तो अब अकबर को गुस्सा आया। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुमने मेरी बेइज्जती कराने के लिए ये स्वांग रचा था कि राजकुमार को तुमने पानी फेंक दिया, राजकुमार को तुमने मोम का पुतला बनवाया, उसे पानी में फेंक दिया, फेंकवा दिया तुमने। तो बीरबल बोले कि जहाँपनाह, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, इसमें आपकी बेइज्जती का कोई सवाल नहीं। ये तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। आपने कहा था कि आपका ईश्वर क्यों बार बार अवतार लेता है, तो मैं उसी का उत्तर देना चाहता हूँ कि जहाँपनाह, जब राजकुमार नदी में गिरा तो आपने मुझे नहीं देखा कि मैं भी तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे आदेश दे सकते थे, जाओ जाकर बचाओ। आप नौकर चाकर को आदेश दे सकते थे, लेकिन आप स्वयं कूद गए। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना पुत्र था, अपना बच्चा था। आप किसी की सहायता के लिए मजबूर नहीं हुए, किसी की तरफ आपने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ आपका राजकुमार से आंतरिक प्रेम था, जुड़ाव था। उसी तरह जो हमारा भगवान है, जो हमारा ईश्वर है, वो भी अपने भक्तों को बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ा चला आता है, बार बार अवतार लेता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है ना। तो अब अकबर को समझ में आया कि वास्तव में हर धर्म श्रेष्ठ है और किसी के भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो भाई आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मुझे आप सब के कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो अच्छा भाई, सबको